आभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ये बुध का लौकिक मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर हो, बुध अपनी नीच राशि में मीन राशि में हो, बाणी का दोष हो, हकलाहट हो, चर्म रोग हो या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कमजोर हो, उन सभी लोगों को चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करें। निश्चित रूप से यह जप आपके वाणी में एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा और आप पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात को कह पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा लाफिंग बुद्धा कराएगा बरकत, कैसा लाफिंग बुद्धा रखेगा फिट, कैसा लाफिंग बुद्धा दूर करेगा क्लेश, कैसा लाफिंग बुद्धा लाएगा खुशियाँ। जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति करेगी आपका कल्याण, घर में लाफिंग बुद्धा रखने से बढ़ेगा आपका सौभाग्य। आज कालचक्र में हम लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के बारे में ही बात करने वाले हैं। कैसे लाफिंग बुद्धा की पोटली से बरसेगा धन, कैसे लाफिंग बुद्धा की गिन्नियां खोल देंगी किस्मत के बंद दरवाजे, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपके जीवन में चमत्कार करे तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए जानते हैं। लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति दिलाएगी पैसा, प्यार और पावर, ये आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे। साथ ही अपना गुड लक बढ़ाने के लिए कहां और कैसे रखे लाफिंग बुद्धा, ये भी आज पंडित जी से जानेंगे। इसके साथ ही घर में कहां लाफिंग बुद्धा रखने से आपकी खुशियों को नजर भी लग सकती है, ये भी जानेंगे आज कालचक्र में। आज किस समय करना चाहिए आपको अपना सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में कौन सा एक पाठ कराने से परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का हो जाएगा हमेशा के लिए वास। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। आप भी अगर बिजनेस में फुल प्रॉफिट पाना चाहते हैं तो जरूर देखिए आज का हमारा वास्तु टिप। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन कीजिए, नंबर है 0120-460-2533 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीन फरवरी 2016 दिन बुधवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, रात में 1:06 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र शाम 6:09 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और भद्रा काल आज दोपहर 12:37 पर शुरू होगा, रात 1:06 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 6:09 तक रहेगा। बच्चों के नामकरण का, अन्नप्राशन का, बच्चों को पान खिलाने का भद्रा से पहले शुभ मुहूर्त है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है, वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन ये सब मुहूर्त भद्रा से पहले हैं। आज शाम 6:09 तक वाहन भी खरीद सकते हैं। आपकी आमदनी तो अच्छी है लेकिन फिर भी आप बचत नहीं कर पा रहे हैं। लाख मेहनत के बाद भी नौकरी में कोई बड़ी पोजीशन या कोई बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति घर में कहां स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आज लाफिंग बुद्धा से जुड़ी कौन सी जानकारी आप देने वाले हैं? अपने दर्शकों को बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में सकारात्मक प्रभाव की वृद्धि करने वाली होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में नकारात्मक निगेटिविटी को जन्म देती हैं। उसी सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देने वाला लाफिंग बुद्धा भी है। आपकी आमदनी अगर अच्छी है
लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी आप उन्नति के रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको धन की पोटली लिए हुए एक लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको शेयर और नौकरी में हमेशा लाभ मिले, आप शेयर का और कमोडिटी का कारोबार करते हैं, तो बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में स्थापित करिएगा। और अगर ग्रह दशा अच्छी ना चल रही हो, भाग्य बिल्कुल साथ न दे रहा हो, पैसे के लिए मोहताजगी बन गई हो, आर्थिक तंगी परेशान कर रही हो और हर काम में विघ्न बाधा उपस्थित हो रहा हो, रुकावट आ रही हो, तो हाथ में कमंडल लिए हुए, कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को अगर घर में स्थापित कर लें तो ये सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी और इन सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति दिलाएगी बीमारियों से मुक्ति, और साथ ही घर में कहां मूर्ति रखने से आपके घर में भी गूंजेगी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी, ये सब मैं बताऊंगा आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। मुझे विश्वास है कि पूरे ध्यान से इसे आप देखेंगे और इसका अनुकरण करके आप भी अपने घर में लाफिंग बुद्धा लगाएंगे, जिससे आपके भी परिवार का वातावरण सकारात्मक हो जाए। तो इसी के साथ ही हम बहुत सारी जानकारियां आगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसे बीतने वाला है, कौन से उपाय उनके जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को जरा सा बता दूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके राशि स्वामी मंगल इस समय तुला राशि में अकेले विराजमान हैं। चंद्रमा उनको छोड़ करके इस समय वृश्चिक राशि में जा चुका है। चंद्रमा अपनी नीच राशि में 11 अंश 53 कला पर इस समय विद्यमान है। आपके जीविका भाव में सूर्य की स्थिति है। एक बात तो स्पष्ट है कि शासन प्रशासन में यदि कोई आपका लंबित कार्य है तो उससे आपको लाभ मिलेगा, सरकार से आपको लाभ मिलेगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहता हूं। लेकिन शनि और चंद्रमा की यह स्थिति आपके अंदर मानसिक चिंता को भी जन्म देगी। आपको मानसिक चिंता से भी परेशान होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मंगल की स्थिति जो है वो आपके स्वास्थ्य में सुधार की तरफ इशारा कर रही है। बस आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर लेना चाहिए और विधिवत हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए। मसूर की दाल अगर किसी जरूरतमंद को दान करेंगे तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहती है महिमा। जी नमस्ते पंडित जी। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहिए महिमा जी। पंडित जी, मैं अपने बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ और मेरी जी। तबीयत बहुत खराब रहती है। जी। तो मेरी बेटी की उम्र है 15/12/99 1:47 दोपहर की दिल्ली। और छोटे बेटे की उम्र है 10/9/2005 और 11:16 सुबह दिल्ली। देखो महिमा, ऐसा है बेटा कि आपने जो प्रश्न पूछा है, सबसे पहला प्रश्न तो आपने अपने स्वास्थ्य के लिए पूछा है। उसके बारे में बताऊं कि सूर्य की 6वें भाव में स्थिति शनि के घर में और शनि चंद्रमा की दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आपके हड्डियों में रोग है, खून की कमी है और हर समय हल्का हल्का बुखार आपको लगा रहता है। शरीर हर समय थका थका बना रहता है। इसके लिए अगर आप चिरैता 3 दिनों तक लगातार सुबह शाम सेवन करें पानी में उबाल करके, तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है और सूर्य को जल देने पर भी आपको लाभ मिलेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करने से भी आपको राहत मिलेगी। जहां तक आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बृहस्पति राहु के साथ युक्त है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो अपने जीवन में एक सफल इंसान होगा, लेकिन पढ़ाई में उसके इस समय व्यवधान हो रहा है। छोटा वाला अभी 10 साल का है। अभी उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो ज्यादा खुरापात ना करे, ज्यादा शरारतें ना करे, साइकिल तेज ना चलाए और पेड़ पर न चढ़े।
क्योंकि उसे गिर करके चोट लगने की संभावना निकट भविष्य में बनी हुई है। तो इसलिए उसके हाथ से भी आपको सरसों का तेल एक कटोरी में भर करके शनिवार को दान करवाना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। और इसी के साथ अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है और कौन से उपाय उनके जीवन को सर्वोत्तम बना सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों का जो आज का ग्रह गोचर है, उसके आधार पर आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और बृहस्पति आजीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज उच्च पदस्थ बड़े अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा और थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। थोड़ा सा आज आपके अंदर क्रोध की भी अधिकता देखी जाएगी। तो बहते पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित कर दीजिए और सफेद वस्त्र धारण कीजिए, गाय की सेवा करिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर में सुख शांति और उन्नति के लिए लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति असरदार साबित हो सकती है, ये भी मैं बताऊंगा बस थोड़ी देर में। और इसी के साथ अब बारी आ चुकी है गुड लक मुहूर्त जानने की, तो पंडित जी ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज ना ही अभिजीत मुहूर्त है और ना ही अमृत मुहूर्त, इसलिए आज कोई भी जरूरी काम आप राहु काल को 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय छोड़ करके भगवान गणेश का नाम लेकर के शुरू कर लें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की और कौन से उपाय उनके लिए करना आज बेहतर होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय धनु राशि में शुक्र के साथ है। ऐसे में आज मिथुन राशि के जातकों को अपनी माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा और आज समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। राहु का तंत्रोक्त मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए। हरे वस्त्र धारण करना चाहिए और कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर से निगेटिव एनर्जी भी दूर होगी, आपको संतान सुख भी मिलेगा और आप फिट भी रहेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, यही आपको बताने वाला हूं अब से थोड़ी देर में। अब बारी आ चुकी है कर्क राशि की, जानते हैं उनका दिन आज कैसे बीतने वाला है और एक उपाय या फिर कुछ और उपाय आप करके कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने राशि से पंचम स्थान में इस समय विराजमान है और कर्क राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सेहत में तो सुधार की संभावना है और संतान का सुख भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करना आपके लिए आवश्यक है और दूध का दान करिएगा और भगवान शिव की आराधना करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर से बीमारी को दूर करने, नजर दोष से मुक्ति पाने, संतान सुख और सुख शांति के लिए घर में कहाँ और कैसी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। पंडित जी अब क्या बताने वाले हैं आप। देखिए, जिस घर में हमेशा लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हों या बीमारी का पता न चल पा रहा हो, ये प्रायः उन घरों में होता है जिन घरों का मुंह आगे की तरफ चौड़ा और पीछे की तरफ पतला होता है। जो घर बगमुख होते हैं, उन घरों में प्रायः बीमारियां होती हैं, विवाह शादी के कार्य रुक जाते हैं, धन धान्य का अभाव होता है और घर में खुशी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को, जिनका घर बगमुख है और इन सब दुर्गुणों से युक्त है, उन्हें चाहिए कि पीले रंग के फल की टोकरी को हाथ में उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने एंट्रेंस गेट के ठीक सामने रखनी चाहिए। घर में किसी को बार बार नजर अगर लग जाती हो तो ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में स्थापित करना चाहिए। जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है और मेडिकली जो फिट हैं तब भी बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो कई बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक हाथ में सोने की गिन्नी और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए लाफिंग बुद्धा समृद्धि कारक माने जाते हैं।
ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर में सुख शांति का वास हो जाता है। तो इन सब छोटे छोटे उपायों को करके आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो देखा पंडित जी, कितनी छोटी छोटी लेकिन जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। लाफिंग बुद्धा से जुड़ी और भी कई रोचक और खास जानकारियां पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से होगा धन लाभ, कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भरेगी आपकी तिजोरी और कैसे संवर जाएगा आपका भाग्य, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि फिजूल खर्च की आदत से बचने के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए और हर जगह हर समय अपनी किस्मत का साथ पाने के लिए कहाँ और कैसी रखनी चाहिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति, पंडित जी बताइए। देखिए, हम फिजूल खर्ची मानते हैं, बीमारी हो जाए, रोग हो जाए और अब प्रायोजित कार्यों पर आपके धन खर्च हो जाए, इसको हम फिजूल खर्ची मानते हैं। और फालतू का खर्च अगर आप कर बैठते हैं और उससे आर्थिक स्थिति खराब होती है, बाद में पछतावा भी आप करते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं है। धन की बचत और बरकत हो, इसके लिए एक तो आपको अपने आदत और अपने ऊपर आत्मानुशासन की जरूरत है और दूसरे सोने के सिक्के पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको अपने तिजोरी में रखना चाहिए। छोटी सी ही मूर्ति रखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। बच्चा अगर एग्जाम में बार बार फेल हो रहा है, और ये खास करके उन बच्चों के साथ ज्यादा देखने को मिलता है जो सीए कर रहे हैं, जो सीएस कर रहे हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और वाकई में उनको पास होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है शिक्षा का कि इतने तेजस्वी बच्चे भी फेल हो जाते हैं और वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे सभी बच्चों को मेरा सुझाव है कि पढ़ाई में और दिल लगे, उनका स्मरण शक्ति उनकी तेज हो। उन्हें चाहिए कि अगर बच्चा छोटा है और कहना नहीं मानता है, तो ऐसे में सभी लोगों को चाहिए कि बच्चों के स्टडी रूम में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति जरूर रखें। बच्चों के कमरे या स्टडी रूम में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चा निश्चित रूप से होशियार बनता है। और सबसे बड़ी बात ये कि विपरीत परिस्थिति में भी बच्चे की हिम्मत कमजोर नहीं पड़ती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो 2 से 3 फीट लंबे लाफिंग बुद्धा को अपने घर में या कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको रखना चाहिए। ऑफिस की टेबल पर या रिसेप्शन में लाफिंग बुद्धा रखने से ही लाभ मिलता है। घर में कहां-कहां लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको इसी कार्यक्रम के दौरान। बस आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हमारे साथ एक दर्शक है इटावा से, ममता उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी उम्र 35 साल है जी। अपने बच्चे, अपने लड़की और बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं जी। मेरी लड़की का बर्थडे है 19 दिसंबर 2006 जी। मंगलवार को दिन में 3:30 बजे के लगभग जी। और मेरे बेटे का है 13 जून 2004 शुक्रवार जी। और 2:04 से रात को जी। इनके बारे में पूछा। पंडित जी, मेरे यहाँ सब ड्रिंकिंग करते हैं, मेरे पति भी, मेरे यहाँ सब लोग भी करते हैं, तो मेरा बेटा भी तो नहीं करेगा ऐसा? चलो चिंता मत करो ममता, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा निकलेगा, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी निकलेगी। तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, यद्यपि वो राहु के साथ है। पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं कर पा रहा है बच्चा, और 11वां साल शुरू हो चुका है, 12वां साल अब शुरू होने वाला है। ये पढ़ाई अच्छी करे, इसके लिए ममता अभी ये कच्ची मिट्टी है, इसको जिस सांचे में ढालोगी उस सांचे में ढल जाएगा। इसको पढ़ाई का महत्व समझाओ बेटा, कि पढ़ाई का महत्व होता क्या है, और इसके पढ़ने वाले झोले में एक हनुमान चालीसा की किताब गुपचुप डाल दो, और इसकी एक्टिविटी देखो कि ये क्या हनुमान चालीसा अपने मन से पढ़ना चाहता है, क्या उसमें इसका इंटरेस्ट होता है। अगर हाँ
होता है तो मान के चलना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते हैं। ये बच्चा आज भी ठीक है, कल भी ठीक रहेगा। और जहां तक घर में लोगों के गलत आचरण का प्रश्न है, गलत खान पान का प्रश्न है, उसके बारे में तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सूम में शुभम कुरु। दक्षिणामुखी फोटो लगा करके महाकाली की, चतुर्भुजा महाकाली की, और लाल फूलों की माला चढ़ा करके, तिल के तेल का दिया जला करके इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करो। महाकाली से प्रार्थना करो कि आपके पति शराब छोड़ दें, और गुड़ का भोग महाकाली को लगाओ और वो गुड़ का प्रसाद पति को दे दो। ये उपाय 6 महीने कर लो, घर से शराब सदा सर्वदा के लिए बाहर हो जाएगी। और अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में और कौन से उपाय उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है इस समय, और बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन घर में अतिथि मेहमानों का आगमन भी होगा। किस्मत पूरा आपका सहयोग करेगी। आपको चाहिए कि चूंकि सूर्य की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, इसलिए ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। भगवान सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करने जाएंगे कन्या राशि की और आपको बताएंगे उनका राशिफल, साथ ही कौन से उपाय उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको परोपकार के अवसर मिलेंगे, और जब अवसर मिलेंगे तो आपको परोपकार करना चाहिए और परोपकार करके उसे भूल जाना चाहिए। थोड़ी सी व्यवसाय में आपको कानूनी अड़चनें आती हुई दिखाई देंगी, जिसका समाधान 4 बजे शाम तक आपको मिल जाएगा। पंछियों को आज आप ज्वार बाजरा जरूर डालिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। ओम बुंग बुधाय नमः का जप भी आपके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक है, सरिता उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सुखी रहो बेटा। गुरुजी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। मेरी उम्र 36 साल के आसपास है सर। जी। और बेटे का जन्म है 23/10/97 जी। और शाम के 4:08 पर जी। और एक बच्चा है 4 नवंबर 2000 का। जी। दोनों बच्चों के कैरियर और पढ़ाई के बारे में जानना चाहते थे गुरुजी। बड़ा वाला लड़का बड़ी मेहनत करता है पर उसको सफलता नहीं मिलती जितना जहाँ तो वो चाहता है गुरुजी। सरिता, बुध और शुक्र की स्थिति प्रश्न काल में एक साथ है बेटा, तो बड़ा वाला लड़का तो तुम्हारा बहुत होनहार है और अच्छा कर रहा है, पढ़ाई में बुरा भी नहीं कर रहा है, मेहनत खूब कर रहा है और इसको मेहनत के अनुसार थोड़ी सी सफलता कम मिल रही है। अगर इसके पढ़ाई वाले कमरे में एक सफेद रंग की गणेश जी की मूर्ति लगा दो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे के बारे में सरिता तुमने प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सूर्य और बृहस्पति का खडाष्टक योग है। ये बदमाश है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, जी चुरा रहा है। इसको आप हर रविवार को खुद खड़ी होकर के सूर्य को जल इसके हाथ से गिरवाया करिए और इससे 24 बार गायत्री मंत्र बोलवाया करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 बार गिन कर इससे गायत्री मंत्र बोलवाना और सूर्य को अर्घ दिलवाना रविवार को। निश्चित रूप से इसके अंदर भी परिवर्तन आएगा और ये भी आगे चल करके एक अच्छा इंसान बनेगा। और कहाँ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से आपकी किस्मत चमक सकती है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर में कहाँ लाफिंग बुद्धा रखने से हमारे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ भी टूट जाता है। पंडित जी, ये भी जानकारी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ रख देने से गलत इफेक्ट भी पड़ता है लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का। हाँ, ये बात भी सही है। कर्मकांड हो और चाहे कोई मूर्ति हो, ये दुधारू तलवार है।
अगर ठीक से चलाई गई तो दुश्मन को मारेगी, अगर उल्टी चल गई तो अपने को ही मारेगी। तो इसलिए वही बात लाफिंग बुद्धा पर भी लागू होती है। अगर आप अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में या रसोई में या अन्य किसी कमरे में लाफिंग बुद्धा रख रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। अर्थात रसोई घर में, अपने बेडरूम में या दूसरे किसी कमरे में आपको लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। घर या ऑफिस में झगड़ा या क्लेश की स्थिति इससे बनी रहती है। तो दोनों हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आप कभी मत रखिएगा। इस मूर्ति से परिवार में क्लेश बढ़ता है और बंटवारे की स्थिति बन जाती है। जो दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने व्यावसायिक स्थल पर या अपने परिवार में रखते हैं, उनके घर में बंटवारे की संभावना जल्दी बन जाती है। बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे जमीन पर कभी मत रखिएगा। अपने बाथरूम में कभी भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भूल करके भी मत रखिएगा। किस चीज से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सबसे बेहतर होती है, ये भी बताऊंगा आपको। और कैसी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखने पर मिल सकता है आपको अशुभ फल, ये भी बताऊंगा। बस ध्यान से देखने की जरूरत है कालचक्र। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के आज के राशिफल की और कौन से उपाय से उनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपके आजीविका भाव को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और पुराने से पुराना विवाद भी आज समाप्त होगा। न्यायालय संबंधी विवादों में भी आपको आज सफलता मिलेगी और परिवार का भरपूर सहयोग आज आपके साथ रहेगा। पानी में चंदन मिला करके आपको स्नान करना चाहिए और हर श्रृंगार का एक पौधा अगर हो सके तो घर में आज आपको लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, आज का दिन अच्छा हो उसके लिए कौन सा उपाय अपनाएं, जानिए। वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का स्वामी शनि इस समय वृश्चिक राशि में ही स्थित है और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चंद्रमा शनि के साथ है क्रमशः 11 और 20 डिग्री पर। तो नई गाड़ी आपके खरीदने का योग बना हुआ है। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। आपको अपनी माँ का पूरा सानिध्य, पूरा सुख, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आज कोई यात्रा करना चाहते हैं तो वह भी यात्रा आपके लिए सफलतादायक होगी। सिर्फ और सिर्फ आज ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम के कोने में अगर आपको यात्रा करनी हो तो उसे रोक दें। हनुमान जी की पूजा करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर के मुख्य द्वार पर कैसे लगाया जाए कि आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ी देर में इंतजार करिए। एक दर्शक हैं गाजियाबाद से जुड़े हैं, कविंद्र उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बात कर रहे थे धनु राशि वालों के आज के राशिफल की और एक उपाय और साथ ही कुछ और उपाय करके कैसे वो अपने दिन की और ज्यादा अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और दिन को सफल बना सकते हैं। इस समय धनु राशि में 2 शुभ ग्रह बुध और शुक्र की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इसलिए आपका पराक्रम बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य भी होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना बनी हुई है। गरीब विद्यार्थियों को पुस्तक दान करिए, अपने गुरुजनों की सेवा करिए, भगवान श्री हरि विष्णु की, प्रभु श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। हेलो जी बोलिए। प्रणाम। सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरा नाम संदीप है जी। मेरी जन्म तिथि है 1983, 10 अप्रैल का जन्म है, 10:30 बजे सुबह। जी संदीप जी। मेरा काम नहीं चलता सर, और कर्ज भी हो गया है। संदीप, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न पूछा है आजीविका के बारे में, अपने काम के बारे में। आपके 10th भाव का स्वामी है मंगल और जीविका भाव और प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि। शनि मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें आपने ठीक से प्लानिंग नहीं किया है, ठीक से योजना आपने नहीं बनाई है, जिसके कारण न तो आपको काम में सफलता मिल पा रही है और न आपकी इससे रोजी रोटी ही ठीक ढंग से चल पा रही है। आपको चाहिए कि एक बार फिर से आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, किसी बुद्धिमान सुलझे हुए व्यक्ति से अपने जीवन का मार्गदर्शन करवाएं और अपने जीवन में क्या उचित क्या अनुचित है इस पर विचार करें और फिर से कार्य शुरू करें, तब आपको सफलता मिलेगी। अभी 26 अक्टूबर 2017 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और घर में खुशियों का माहौल बना रहे, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर किस तरह के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और हाँ, किस चीज से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है, पंडित जी ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, लाफिंग बुद्धा का मुख्य द्वार के ठीक सामने घर के अंदर ऐसी जगह रखें कि अंदर आने वालों की नजर सीधी लाफिंग बुद्धा पर पड़े। इससे घर में प्रसन्नता बनी रहती है और आने वाला व्यक्ति भी लाफिंग बुद्धा को देखते ही प्रसन्न हो जाता है। इससे आपके और आगंतुकों के रिश्ते मजबूत होते हैं। लाफिंग बुद्धा प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु या चीनी मिट्टी का नहीं बना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सिरामिक का बना हुआ लाफिंग बुद्धा ही घर में स्थापित करना चाहिए। सिरामिक का बना हुआ लाफिंग बुद्धा सबसे अच्छा और सबसे शुभकारी माना जाता है। कौन सा वो एक पाठ है जिसे किसी विद्वान ब्राह्मण से अगर घर में कराया जाए तो घर में सुख शांति और खुशहाली का माहौल हमेशा बना रहता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। और अश्विनी एक दर्शक है लुधियाना से, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अश्विनी जी। आपका प्रोग्राम एक साल से प्रभु जी देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, जानकारी बहुत दे रहे हैं जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैंने अपनी भांजी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ था 22 मार्च 1988, सुबह 9:15, होशियारपुर जी। ये आपके बड़े बहन की बेटी है कि छोटी बहन की बेटी है? बड़ी बहन की बेटी है, वो बीमार है, हमारा उसको है वो जी। तो इसकी शादी करना चाहते हैं विदेश में। देखते हैं लड़का काम बनता नहीं है, मंगलिक भी है हमारे। देखिए, पंचम से सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बुध और बृहस्पति है। अभी मणु योग बना हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है कि आप प्रयास करते रहिए विवाह के लिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी तो इसकी सेहत ही ठीक नहीं रहती है, कभी इसके हड्डियों में दर्द रहता है, कभी जोड़ों में दर्द रहता है, कभी बुखार की स्थिति रहती है और इसका मुंह हर समय सूखा सूखा सा रहता है। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन इससे केले के पेड़ में जल डालना शुरू करवाइए और हल्दी और सरसों का तेल आपस में मिला करके और बृहस्पतिवार के दिन इसके शरीर में लेप करवाइए। और ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार होगा तो इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इसके चेहरे पर आकर्षण आ जाएगा तो विवाह भी अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करिए। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ ही पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने दिन को सफल बनाने के अचूक और असरदार उपाय क्या है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी सक्सेस मंत्र क्या है आज का? देखिए, आज का जो सफलता का रहस्य है, सफलता का मंत्र है, घर में आपके सुख शांति की यदि कमी है, परिवार में रिश्ते खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है, तो अपने घर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराएं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और हर कांड का पाठ करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि का वातावरण होता है।
आज भी भारतवर्ष के गांव में परंपरा है कि जब किसी के यहाँ कोई शुभ कार्य होता है, बच्चा पैदा होता है, विवाह होता है, घर बनता है, तो रामायण के अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है और जिसमें बहुत से लोग उपस्थित होकर के रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं, जो 32 घंटे तक अनवरत चलता रहता है और संपुट लगा करके अखंड पाठ किया जाता है। कहते हैं कि यह एक पाठ अगर कर लिया जाए अखंड पाठ तो पूरे वर्ष जीवन मंगलमय बना रहता है। और चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी वास्तु टिप भी बता दीजिए। देखिए, आप अगर बिजनेस में बड़ा मुनाफा चाहते हैं, कोई भी बड़ी डील या लेन देन करते समय आप अपना चेहरा हर समय उत्तर की ओर रखिएगा। डील करने से ठीक पहले थोड़ी सी मिश्री जरूर खा लीजिएगा। वैसे भी बड़े व्यवसायियों को चाहिए कि मिश्री और सौंफ अपने साथ जरूर रखें और जब भी कोई बड़ी डील करनी हो, बात करनी हो किसी व्यक्ति से, तो थोड़ी सी मिश्री और सौंफ को अगर मुंह में डाल लेंगे तो निश्चित रूप से वातावरण आपके पक्ष में होगा। और अब हम जानेंगे मकर राशि वालों का आज का राशिफल और कौन से उपाय उनके दिन को अच्छा बना सकता है। आज मकर राशि के जातकों को धार्मिक कार्यों का अवसर मिलेगा। परिवर्तन सकारात्मक होंगे। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वो अच्छे के लिए होंगे और शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और काले रंग के जूते का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की और कौन से उपाय उनके दिन को अच्छा बना सकते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को जो व्यवसायी हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए बड़ा ही उत्तम दिन है। आज आपको अपने व्यवसाय में चमत्कारिक लाभ मिलेगा। मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बस भगवान शिव की उपासना कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा और काला छाता किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। निशा है हमारे साथ दर्शक बीकानेर से। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने घर के बारे में जानना था। हमारा घर कब तक बन पाएगा? निशा, आप कितने साल के हो? मैं 27 साल की पंडित जी। चलो मैं बताऊंगा बेटा कि आपके घर भाव का स्वामी है शनि, प्रश्न लग्न का स्वामी है मंगल। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपका घर बनने में 4 से 5 वर्षों का विलंब लगेगा। 4 से 5 वर्ष लगेंगे। जब आपका 32वां साल पूरा होगा तब जाकर के आपका घर कंप्लीट होगा। और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। आज मीन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, कौन से उपाय उनके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके नए संपर्क बनेंगे, नए लोगों से आपका परिचय होगा। आपके 10वें भाव में बुध शुक्र की स्थिति आपके प्रमोशन की तरफ इशारा कर रहा है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का मंत्र जप आवश्यक है आपके लिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आवश्यक है और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे तो इससे भी आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।